जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, बिहार में पहले चरण के 4 लोकसभा सीटों पर कल मतदान हो गया। उसके बाद ये अनुमान लगाया जाना शुरू कर दिया गया है कि इसमें खास करके इन 4 लोकसभा सीटों पर राजद कितना प्रभावी रहा है, इंडिया गठबंधन कितना प्रभावी रहा है और एनडीए गठबंधन कितना प्रभावी रहा है। हम आपको बताने वाले हैं कि आज जिस सोच के साथ लालू प्रसाद यादव ने एक कुशवाहा कार्ड खेला, खास करके एनडीए ने जिसके जवाब के तौर पर अपने प्रत्याशी उतारे और फिर उसका नेतृत्व सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कर रहे थे, वो कितना कामयाब हो सका। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बीजेपी इन 4 लोकसभा सीटों में से औरंगाबाद लोकसभा सीट से खुद चुनाव लड़ रही थी। साथ में नवादा लोकसभा सीट से विवेक ठाकुर उसके उम्मीदवार थे। बाकी के जो लोकसभा सीट थे यानी कि गया लोकसभा सीट, वहां ये खाते में हम की गई थी और वहां से जीताराम मांझी खुद उम्मीदवार थे। और उसके बाद एक जो जमुई है यानी कि चिराग पासवान जहां से लगातार सांसद रहे, उन्होंने अपने बहनोई को वहां से चुनावी मैदान में उतारा था। अब इस बीच ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि सीएम नीतीश कुमार जब एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं तो इसका असर ये होगा कि समीकरण के आधार पर एनडीए मजबूत होगा। जब सीटों का बंटवारा हुआ और जब बीजेपी ने 17 उम्मीदवार उतारे और उसमें जब स्वर्ण वोटरों की तरफ खास करके स्वर्ण प्रत्याशियों को उतारा, तो ये माना जाने लगा कि बीजेपी ने एक समीकरण के तहत ही इस तरीके का काम किया है, यानी उम्मीदवारों को दिया है ताकि बिहार के जातीय समीकरण का फायदा उसे मिल सके। अब सवाल ये था कि लालू प्रसाद यादव यानी इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने इन 4 लोकसभा सीटों में 2 लोकसभा सीटों पर कुशवाहा कार्ड खेला। यानी कि औरंगाबाद से उन्होंने अभय कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं से अगर बात करें तो नवादा जहां से बीजेपी लड़ रही है, वहां से डायरेक्ट लालटेन चुनाव लड़ा। हालांकि वो चारों पर सीट पर लड़े, लेकिन नवादा से उन्होंने श्रवण कुशवाहा को जो है उम्मीदवार बनाया। गया से कुमार सर्वजीत थे जो कि पासवान जाति से आते हैं, और फिर अर्चना रविदास जो कि जमुई से थी वो मैदान में थी। जाहिर सी बात था कि लालू प्रसाद यादव बीजेपी के उसी समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे थे और उसी का काट निकालने के लिए उन्होंने यहाँ से उम्मीदवारों को दिया था। अब देखा यह जाने लगा कि क्या नीतीश कुमार के आने से, क्या बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं एनडीए के खेमा में होने से, उपेंद्र कुशवाहा जो कि कुशवाहा के बड़े नेता माने जाते हैं, उनके होने से ये समीकरण खास करके लौकुश की जो जोड़ी है वो उसका फायदा एनडीए को मिलेगा। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी इस चाल में उम्मीदवारों को उतारा। जब वोटिंग हुई और वोटिंग सामने आए तो ये माना जाने लगा कि कुशवाहा के बीच में सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा का कुछ खासा असर नहीं दिखा। सीएम नीतीश कुमार हाल ही में महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए में आए थे। कम ही उन्होंने इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में जो है अपनी सभाएं रैलियां की, तो उन पर तो ये बात सरकार की वजह से नाराजगी दिख रही थी। लेकिन जिस विश्वास के साथ सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, क्योंकि कुशवाहा के वो नेता थे, तो क्या उन्होंने खास करके लालू प्रसाद यादव के इस चाल को ख़त्म कर पाया, यानी विफल कर पाए या नहीं? तो इसमें जवाब जो मीडिया जानकार हैं, जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर सम्राट चौधरी और कुशवाहा दोनों फेल दिख रहे हैं। बीजेपी की और एनडीए की मुसीबत इन 4 लोकसभा सीट में यही फंस रही है, जहां एक तरफ जातीय समीकरण में मांझी के आने से, कुशवाहा के आने से, बाकी जो फॉरवर्ड हैं उनके रहने से बीजेपी एनडीए का जो पक्ष था वो मजबूत जिस तरीके से दिख रहा था, खास करके जब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा थे। लेकिन जब जैसे ही वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जब आंकड़े सामने आने लगे, जिस तरीके का माहौल दिखा, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो कुशवाहा हैं वो बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ ना जाकर के राजद से ज़्यादा प्रभावी दिखे। उसका कारण यह भी है कि यहाँ से उन्होंने उम्मीदवार उतारा। यह भी कारण हो सकता है कि उन्होंने जो खास करके तेजस्वी यादव 17 महीने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और बीजेपी खास करके मोदी सरकार के कामकाज पे सवाल उठ रहे हैं, उसका भी असर था। लेकिन खास करके जो गेम यानी कि जो चाल बीजेपी एनडीए के तमाम बड़े नेता ये सोच करके इस लोकसभा सीट पर चले थे, खास करके उनका असर नहीं दिख रहा है। और यही सबसे बड़ी जो है वो मुसीबत
मुश्किलें बढ़ाने वाली है इन उम्मीदवारों के लिए। उम्मीदवारों के लिए परेशानी इसलिए बढ़ने वाला है क्योंकि अगर कुशवाहा वोटर पूरी तरीके से राजद के खेमे में चले गए तो फिर इसका नुकसान लोकसभा सीट पर पड़ा होगा, वोटिंग परसेंटेज पे भी पड़ा ही होगा। आपको जानकारी है कि 2019 की वोटिंग परसेंटेज के अनुसार उससे कम इस बार हुए हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो सबसे कम भारत में फर्स्ट फेज में नवादा ही वो लोकसभा सीट है जहां पर 40% जो है वो मतदान हुए हैं। औरंगाबाद में 50% के लगभग में मतदान हुए हैं, लेकिन नवादा सबसे कम है और नवादा से बीजेपी के विवेक ठाकुर हैं। जाहिर सी बात है, एक तरफ कुशवाहा कार्ड अगर राजद के खेमे में चला जाता है पूरी तरीके से, मुस्लिम का जो एमवाई समीकरण की बात महागठबंधन करती है उनका सहारा मिल जाता है, तो एक मजबूत लड़ाई यानी कि टक्कर तो बढ़ गई है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी की उम्मीदें खत्म हो गई हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा दिख रहा है जरूर कि अगर ये कुशवाहा का कार्ड जो है लालू प्रसाद खिले थे, अगर वो सफल हो गए हैं तो फिर उनकी जीत तय है, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि साइलेंट वोटर भी एक बड़ी भूमिका में इस बार नजर आएंगे। वो साइलेंट वोटर जो सरकार के किए गए काम का फायदा उठा रहे हैं, खास करके महिलाएं जिनको कभी भी आंकड़ों में नहीं लिया जाता है, उनका एक असर जो है इस बार होगा। वो किसे दे रही हैं वोट, अगर उनका वोट एनडीए की तरफ बढ़ता है तो सरकार बनेगी, एनडीए का पक्ष मजबूत हो जाएगा। और फिर अगर इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं ये सब साइलेंट वोटर्स, तो फिर जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन सबके बीच में जो लगातार अभी वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बीजेपी ने जिस पर पूरी तरीके से भरोसा किया, बीजेपी ने जिसे शीर्ष पर बैठाया, सम्राट चौधरी को, बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर वो कुशवाहा का वोट अपनी तरफ लाने में नाकामयाब रह गए तो फिर आने वाले जो बाकी के 6 चरण हैं वहाँ पर अगर लालू प्रसाद यादव का ये गेम प्लान काम कर गया, यानी इसका असर, आपको जानकारी है कि 2 सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवारों को उन्होंने उतारा है लालू प्रसाद यादव ने, उसका असर बाकी के 2 लोकसभा सीटों पर भी पड़ा है। ऐसे में अगर सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, खास करके नीतीश कुमार भी, अगर इनका असर नहीं हुआ तो फिर बीजेपी एनडीए के लिए ये बड़ी मुसीबत होने वाली है। फिलहाल बने रहिए, लगातार हम इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।